हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर के पेपर नॉलेज एंड कैरिकुलम। ठीक है, बीएड सेकेंड ईयर के जितने भी विद्यार्थी हैं उन लोगों का एग्जाम मई में सबसे पहले होगा। ठीक है, उसके बाद बीएड फर्स्ट ईयर वाले का एग्जाम होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं और हर एक पेपर का क्वेश्चन के अनुसार तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, इसी में हम लोग नॉलेज एंड करिकुलम पेपर में यूनिट 1 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं और उम्मीद करेंगे कि इस बार 2026 में जो आपका एग्जाम होगा मई में, उसमें ये टॉपिक जरूर देखने मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन है जे कृष्णमूर्ति के बारे में पूछेगा कि जे कृष्णमूर्ति का शिक्षा में दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द एजुकेशन एंड नॉलेज एज विजुअलाइज्ड बाय जे कृष्णमूर्ति। ये 16 मार्क्स का ये टॉपिक रहेगा। यूनिट 1 में ये क्वेश्चन जरूर देखने मिलेगा क्योंकि कई वर्षों से ये क्वेश्चन पूछा नहीं है जे कृष्णमूर्ति के बारे में। 2024 में आपका रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पूछा, 2025 में आपका गांधी जी के बारे में शिक्षा का क्या दृष्टिकोण था वो पूछ दिया। और उम्मीद करेंगे कि इस बार 2026 में आपका ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, मोस्ट वीवीआई रहेगा और यूनिट 1 में ये क्वेश्चन जरूर देखने मिलेगा क्योंकि जे कृष्णमूर्ति के बारे में कई वर्षों से पूछ नहीं रहा है और आपके सिलेबस में ये क्वेश्चन जरूर है। ठीक है, यूनिट 1 में देखने मिलेगा और इसमें हम लोग ये 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, जितने भी बीएड सेकेंडरी के विद्यार्थी हैं उसमें ये क्वेश्चन जरूर देखने मिलेगा। ठीक है, और जिन लोगों ने बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का नोट्स अब तक नहीं लिया, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर से बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का नोट्स अपना लेके आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए। ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं कि जे कृष्णमूर्ति का शिक्षा में क्या योगदान था, इन्होंने शिक्षा में क्या दृष्टिकोण दिए थे, शिक्षा में इन्होंने क्या बताए थे, शिक्षा में इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा और उम्मीद करेंगे कि आपके एग्जाम में ये जरूर देखने मिलेगा। सबसे पहले हम लोग रूपरेखा तैयार किए हैं। ठीक है, रूपरेखा में हम लोग प्रस्तावना दिए हैं। ठीक है, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या होगा इसको दिए हैं। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, जे कृष्णमूर्ति के दार्शनिक विचार और निष्कर्ष। ठीक है, ये हम लोग 5 पॉइंट बनाए हैं रूपरेखा में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सभी। एक प्रस्तावना बनाना है, फिर जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है इसके बारे में लिखना है, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा में क्या उद्देश्य था इसके बारे में बताना है, जे कृष्णमूर्ति के दार्शनिक विचार क्या थे इनके बारे में बताना है और निष्कर्ष लास्ट में लिखना है। इसी 5 पॉइंट को एक एक करके आप लोग को विस्तार से लिखना है और लगभग 6 से 7 पेज में इसको खत्म कर देना है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग सबसे पहले प्रस्तावना में जाते हैं, इंट्रोडक्शन। आइए पढ़ते हम लोग अच्छे से इसको समझने का प्रयास करते हैं। शिक्षा एक स्वउद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा जो है एक क्या है, स्वउद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि जे कृष्णमूर्ति ने शिक्षा के बारे में ही बताया, इसलिए हम लोग को शिक्षा को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक के बारे में अच्छे से बताना है। जो व्यक्ति के वातावरण के अनुसार समायोजन करने की योग बनाती है, यानी शिक्षा जो है एक ऐसे स्वउद्देश्य प्रक्रिया है जो एक सामाजिक प्रक्रिया है, जो व्यक्ति को वातावरण के अनुसार समायोजन, यानी व्यक्ति को अपने वातावरण के अनुसार एडजस्ट करने के लिए, समायोजन करने की योग बनाती है ताकि वो अपने वातावरण के अनुसार अपने आप को ढल सके। तथा शिक्षा ही मानव को एक सामाजिक प्राणी बनाकर सांस्कृतिक धरोहर को आने वाली पीढ़ियों में स्थानांतरित करती है। यानी कि ये कहा कि शिक्षा ही ऐसा है जो मानव को एक सामाजिक प्राणी बनाती है और जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको आने वाली पीढ़ियों में स्थानांतरित करती है, आने वाली पीढ़ियों को सौंप देती है। शिक्षा प्राचीन काल से ही भारतीय सभ्यता और संस्कृति का मूल आधार रही है। शिक्षा जो है प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति का एक मूल आधार रहा है। आधुनिक तथा मध्यकाल में शिक्षा का एक व्यापक परिवर्तन हुआ। अगर देखा जाए तो आधुनिक काल और मध्यकाल में जो है शिक्षा का एक व्यापक परिवर्तन हुआ। भारत में समय समय पर शिक्षा मुनियों ने शिक्षा प्रणाली को राष्ट्रीय हित में अपनाने का प्रयास किया। समय समय पर कई सारे शिक्षा मुनियों आते गए और शिक्षा प्रणाली को इस प्रकार बनाया कि वो राष्ट्रीय हित में अपना योगदान दे सके। इस तरह की शिक्षा प्रणाली को उन्होंने बनाया। इसी में थे जे कृष्णमूर्ति। ठीक है, इसी में जे कृष्णमूर्ति जो महान शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को प्राचीन शिक्षा को आधुनिक शिक्षा के साथ सामंजस्य किया। यानी कि जे कृष्णमूर्ति जो है एक महान शिक्षा शास्त्री थे जिन्होंने शिक्षा को, प्राचीन शिक्षा को, ठीक है, एक आधुनिक शिक्षा के साथ सामंजस्य किया, जोड़ दिया। उनके अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य था एक संतुलित मानव का विकास करना।
यानी कि जे कृष्णमूर्ति के अनुसार ये कथन था कि शिक्षा का एक मूल उद्देश्य ये था कि एक संतुलित मानव का विकास करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ये बात जे कृष्णमूर्ति ने कहा था कि जैन कृष्णमूर्ति ने कहा कि शिक्षा का मूल उद्देश्य था कि एक संतुलित मानव का विकास करना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको प्रस्तावना लिख के आपको खत्म करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है, इसको समझते हैं। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति है। याद रखिएगा, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति है। इनका जन्म 11 मई 1885 में आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के मदनापल्ली नामक स्थान में हुआ था। याद रखिएगा, जी कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? 11 मई 1885 में हुआ था और ये जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के मदनापल्ली नामक स्थान में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग और पढ़ते हैं इसमें। जे कृष्णमूर्ति के जीवन दर्शन में प्रकृति का गहरा संबंध है। जी कृष्णमूर्ति का अपने जीवन दर्शन में प्राकृतिक का इसके साथ गहरा संबंध है। वे कहते हैं कि शिक्षा केवल पुस्तकों को सीखना तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा का अर्थ है एक संतुलित मानव का विकास करना। जी कृष्णमूर्ति ने कहा कि शिक्षा केवल पुस्तकों को सीखना ही नहीं है, पुस्तकों को, किताबों को पढ़ना ही सीखना नहीं, शिक्षा नहीं है, बल्कि शिक्षा का अर्थ होता है एक संतुलित मानव का विकास करना। इस योग बने कि वो अनुभव कर सके, एक अनुपम सौंदर्य का अवलोकन कर सके, वो इस योग बने प्राकृतिक को समझे, ठीक है, और एक ऐसे अनुभव का निर्माण कर सके जो एक अनुपम सौंदर्य का अवलोकन कर सके। मनुष्य में मौलिक परिवर्तन लाना ही शिक्षा का एक मूल अर्थ होता है कि मनुष्य में वो क्या लाना है, एक मौलिक परिवर्तन लाना है। ठीक है, शिक्षा का अर्थ मात्र विभिन्न विषयों का शिक्षण कराना ही नहीं है। शिक्षा का अर्थ केवल ये नहीं है कि हम विभिन्न विषयों, विभिन्न सब्जेक्ट में शिक्षण कराना ही नहीं है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था से ही है जो विद्यार्थियों को उनके व्यक्तित्व का विकास करे, उसमें शांति, प्रेम, करुणा, संवेदनशीलता तथा आत्मज्ञान के गुणों का विकास करे। यानी कि शिक्षा व्यवस्था से ये है कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास करना है शिक्षा के द्वारा। उसमें शांति की भावना, प्रेम की भावना, करुणा, संवेदनशीलता तथा आत्मज्ञान के गुणों का विकास कर सके। आगे इसमें और है, जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि शिक्षा का अर्थ केवल नौकरी या आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए तैयार करना नहीं, बल्कि उसमें एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना जो शांति और भयमुक्त हो। जे कृष्णमूर्ति ये कहते थे कि शिक्षा का अर्थ केवल नौकरी और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना नहीं है, बल्कि उसका अर्थ ऐसे है कि एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना है और एक शांति और भयमुक्त वातावरण का निर्माण करना है सभी व्यक्तियों में। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार विद्यार्थियों के पढ़ने की प्रक्रिया एक दिशा में होती है जो शांति होती है। यानी कि जे कृष्णमूर्ति ने यह कहा कि विद्यार्थियों के पढ़ने की जो प्रक्रिया है एक दिशा में होती है जो शांति से होनी चाहिए। ठीक है, अतः जे कृष्णमूर्ति उस भयमुक्त शिक्षा की बात की जो विद्यार्थी के जीवन का समग्र अर्थ का बोध कराती है। यानी कि जे कृष्णमूर्ति ने उस भयमुक्त शिक्षा की बात की जो विद्यार्थी के जीवन में एक समग्र अर्थ और बोध कराती है तथा शिक्षा जीवन की गतिविधियों को सीखने की एक कला देती है। तथा शिक्षा ही एक ऐसा है जो जीवन की गतिविधियों को सीखने की एक कला देती है, जो उनके अंतर्मन में शांति, प्रेम, करुणा, दया, सत्य एवं जीवन के सौंदर्य को विकसित करती है तथा उसके अंदर, उसके अंतर्मन में शांति, प्रेम, करुणा, दया, सत्य तथा जीवन के सौंदर्य को विकसित करती है। ये बात उन्होंने कहा था शिक्षा दर्शन में कि जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है। उनका ये अर्थ है कि मनुष्य में अंतः मन में शांति की भावना, प्रेम की भावना, करुणा, दया, सत्य, जीवन और सौंदर्य को विकसित करना ही जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का एक यही मात्र लक्ष्य है। कि शिक्षा का ये मतलब नहीं है कि हमें नौकरी करना है या शिक्षा के द्वारा एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना ही, ये बात जे कृष्णमूर्ति ने कहा था। यहाँ तक आपको जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा के बारे में उन्होंने क्या योगदान दिया, इसके बारे में आपको यहाँ तक लिखना था। ठीक है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट से बताया, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है, इन्होंने शिक्षा में क्या उद्देश्य दिया, इन्होंने क्या उद्देश्य दिया, आखिर शिक्षा के द्वारा उन्होंने क्या उद्देश्य दिया था, इसको पर समझते हैं। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार विचारों में शिक्षा के द्वारा मनुष्य के जीवन का सही अर्थ समझा जा सकता है। यानी कि जे कृष्णमूर्ति के अनुसार जो है विचारों में शिक्षा का जो
के द्वारा ही मनुष्य के जीवन के सही अर्थ को हम समझ सकते हैं। इनके उद्देश्य निम्नलिखित थे। सबसे पहला उद्देश्य ये था, 1 नंबर उद्देश्य है कि एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना है तथा शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य को जीवन का सही अर्थ को समझना है, तथा शिक्षा के द्वारा ही हम मनुष्य के सही अर्थ को समझ सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है, मनुष्य के अंदर आत्मज्ञान को विकसित करना है। मनुष्य के अंदर क्या करना है, हम आत्मज्ञान को विकसित करें, वो खुद के ज्ञान को विकसित करना है तथा अंत मन की शिक्षा का ज्ञान देना है, तथा उनके अंत मन शिक्षा का ज्ञान देना है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट था, जे कृष्णमूर्ति का मुख्य उद्देश्य था एक संतुलित मानव का विकास करना है, एक संतुलित मानव का विकास करना है ताकि उसमें सर्वांगीण विकास हो सके। तीसरा उद्देश्य था। चौथा उद्देश्य देखते हैं कि जे कृष्णमूर्ति के उद्देश्य थे कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सके, जिसमें मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, बाह्य कारक में शारीरिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्षों का विकास कर सके। इन सभी पक्षों पर भी इन्होंने बल दिया था। इनका उद्देश्य यह था कि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सके, जिसमें मानसिक पक्ष हो, बौद्धिक पक्ष हो, आध्यात्मिक पक्ष, इन सभी पक्षों का विकास हो सके। 5वां नंबर उद्देश्य था, ऐसा मानव का विकास करे जो जाति, धर्म, संप्रदाय, सांस्कृतिक आदि तथा पूर्वाग्रहों तथा पूर्व धारणाओं से मुक्त हो सके। एक ऐसे मानव का विकास करना है जिसके मदद से हम जाति, धर्म, संप्रदाय, संस्कृति और पूर्वाग्रह और पूर्व धारणाओं से मुक्त होकर एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना है। ये 5वां उद्देश्य था। छठा उद्देश्य था कि जे कृष्णमूर्ति ने शिक्षक के बारे में इंपोर्टेंट दिया। इन्होंने ये कहा कि शिक्षक पर अधिक बल दिया, टीचर पर। उन्होंने कहा कि शिक्षक सर्वप्रथम स्वस्थ मन से विद्यार्थियों के प्रति भावात्मक लगाव रखता है, यानी कि शिक्षक जो होते हैं वो सर्वप्रथम स्वस्थ मन से विद्यार्थियों के प्रति भावात्मक लगाव रखता है तथा विद्यार्थियों के समग्र व्यक्तित्व का विकास कर सके, जिससे विद्यार्थियों में क्या होना चाहिए, समग्र व्यक्तित्व का विकास हो सके। ये 6 पॉइंट इन्होंने दिया था। 7 नंबर पॉइंट था कि जे कृष्णमूर्ति का उद्देश्य था कि शिक्षक विद्यार्थियों को केवल विषय का जानकारी प्रदान करना एकमात्र लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि शिक्षक विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों का विकास करना तथा अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना ही उनका ये एकमात्र उद्देश्य था। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग लगभग 7 पॉइंट को देखे कि जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य था, यहाँ तक हम लोग देखे। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग लास्ट पॉइंट में आते हैं, जे कृष्णमूर्ति के दार्शनिक विचार, फिलोसॉफिकल थिंग्स ऑफ जे कृष्णमूर्ति। ठीक है, इनके दार्शनिक विचार क्या थे। जे कृष्णमूर्ति का दार्शनिक विचार उनके महापुरुषों तथा परिस्थितियों से प्रभावित हुए। जे कृष्णमूर्ति का जो दार्शनिक विचार था उनके महापुरुषों और परिस्थिति के अनुसार उनको प्रभावित किया तथा प्रकृति के साथ उनका गहरा संबंध था उनका प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध था जे कृष्णमूर्ति का। उनका मानना था कि संसार का हर मनुष्य प्राकृतिक सौंदर्य से अवगत हो, उसे नष्ट करने के बजाय संयोग कर रखे, उन्हें सजाए रखे, उन्हें नष्ट ना करे, प्राकृतिक सौंदर्य से वो अवगत रहे। ये उनका दार्शनिक विचार था। इसमें और भी देखते हैं, इनके विचार वास्तविक शिक्षा वो है जो आत्मज्ञान कराए, अंतः मन का ज्ञान ही शिक्षा है। इनके अनुसार सत्य तक पहुंचने में कोई निश्चित मार्ग, धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये केवल स्वयं के अवलोकन से समझा जा सकता है। इनका विचार तो ये था कि ये वास्तविक शिक्षा पर बात किया कि जो आत्मज्ञान से उनको मिल सके, आत्म अंतः ज्ञान से शिक्षा प्राप्त हो सके। उन्होंने एक निश्चित मार्ग, धर्म और संप्रदाय नहीं है, बल्कि स्वयं के अवलोकन से वो समझ सके। ये बात उन्होंने अपने दार्शनिक विचार में कहा। कृष्णमूर्ति का मानना था कि समाज को नहीं बदला जा सकता है, केवल स्वयं के रूपांतरण से ही संसार बदलाव संभव है, यानी खुद के स्वयं के बदलाव से ही इस संसार में बदलाव हम संभव कर सकते हैं। ये बात जे कृष्णमूर्ति ने अपने दार्शनिक विचार में कहा। ठीक है, यहाँ तक आपका दार्शनिक विचार खत्म हुआ और लास्ट पॉइंट निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष में हम लोग देखेंगे यानी कंक्लूजन में कि अतः उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि मनुष्य एक भयमुक्त समाज का निर्माण करना है। मनुष्य में एक भयमुक्त समाज का निर्माण करना है जिसमें मानवीय गुणों का विकसित कर समग्र व्यक्तित्व का विकास कर सके, व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा समाज के मध्य हृदय में प्रेम की भावना का विकास प्रेरणा दिया जा सके। तो ये बात हम लोग आज देखें, जे कृष्णमूर्ति के शिक्षा में क्या योगदान था। इंपोर्टेंट सब पॉइंट पे हम लोग से बात की है। इसमें हम लोग प्रस्तावना को देखें। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ था, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य पर बात की, दार्शनिक विचार पर बात की और लास्ट में निष्कर्ष पर बात की। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, 16 मार्क्स का ये पेपर था, ये क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट भी है और उम्मीद करेंगे कि आने वाले एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन जरूर देखने मिलेगा। ठीक है दोस्तों,
वीडियो अच्छा लगा सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और फिर लाइक जरूर कीजिएगा। फिर हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।